बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान नसीम। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब के एविल फील्ड रेफरेंस में मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर को बरी कर दिया। दोनों के ख़िलाफ़ जो एहतसाब अदालत का फ़ैसला था, जिसमें मरीम नवाज़ को 7 साल की और कैप्टन सफदर को 1 साल की सज़ा सुनाई गई थी, उस सज़ा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सेटिसाइड कर दिया, कलअदम कर दिया और फ़ैसला सेटिसाइड होने से मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर को इस केस से बरी कर दिया गया। इस प्रोग्राम में आपको ये बताएंगे कि दौरान समाअत 1:04 पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ और 2:20 पर अदालत ने कार्रवाई को कंक्लूड करने के बाद फ़ैसला महफूज किया। तो दौरान समाअत वो कौन से 10 सवालात थे जो जज साहबान की जानिब से नैब के वकील सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी से पूछे गए, उन सवालों का नैब के वकील ने अदालत को क्या जवाब दिया और 2 रुकनी बेंच के सरबरा जस्टिस आमिर फ़ारूक का वो कौन सा सवाल था जिसका जवाब देते हुए नैब के वकील सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी की ज़ुबान से जब नहीं का लफ्ज़ निकला, वो नहीं का लफ्ज़ मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर के लिए कैसे बरियत का बाइस बना, ये सारी डिटेल जो हैं इस प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर आपको ये भी बताएंगे कि आज जो अदालत ने फ़ैसला सुनाया है, इस फ़ैसले का साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, जिन्हें नैब की जानिब से इस केस में मुल्ज़म के तौर पे शामिल किया गया, एहतसाब अदालत ने नवाज़ शरीफ को 10 साल की सज़ा सुनाई थी। आज के इस फ़ैसले से नवाज़ शरीफ को कानूनी तौर पे, आइनी तौर पे क्या फ़ायदा पहुँचेगा, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ जो डिटेल हैं वो शेयर करेंगे। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि 1:04 पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ और तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट की समाअत के बाद अदालत ने फ़ैसला महफूज किया और फिर कोई 15 से 20 मिनट का अदालत ने वक्फ़ा किया और उसके बाद जज साहबान आए। मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर दोनों को रोस्टम पे बुलाया गया और रोस्टम पे बुलाने के बाद अदालत ने कहा कि हम आपको बरी कर रहे हैं और आपके ख़िलाफ़ जो नैब का रेफरेंस है और आपके ख़िलाफ़ जो एहतसाब अदालत की सज़ा है उसको सेटिसाइड करते हैं। तो ये आज अदालत ने बड़ा फ़ैसला 4 साल के बाद, यानी 4 साल इस तरीके से कि जुलाई 2018 में नैब की एहतसाब अदालत ने मरीम नवाज़, कैप्टन सफदर और नवाज़ शरीफ को फ़ैसला सुनाया था और उस फ़ैसले के 1 माह के अंदर अपील जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी। तो 4 साल के बाद मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर की अपीलों पर जो है वो अदालत ने फ़ैसला सुनाया। आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो जस्टिस आमिर फ़ारूक, जो कि 2 रुकनी बेंच के सरबराह हैं, उनकी जानिब से नैब के वकील सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी को सराहा गया, उनकी तारीफ़ की गई और जज साहब का ये कहना था कि आपने चूँकि ट्रायल कोर्ट में इस सारे केस को प्रोसीड किया है, आपने अपने रेफरेंस का दिफ़ा किया और मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ केस को साबित किया, तो आज आप दलाइल देने जा रहे हैं, तो आपकी मामनत जो है इस अदालत को इस रेफरेंस का, इन अपीलों पर फ़ैसला करने में ख़ासी जो है वो मुआवन साबित होगी। इसके बाद नैब के वकील सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी ने कुछ फ़ैसले पढ़े और GIT के कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पढ़े। तो पहला सवाल जो जस्टिस आमिर फ़ारूक ने नैब के वकील सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी से पूछा कि आप ये बताएं कि ये असासों का मुकदमा है, नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ आमदन से ज़ायद असासाजात का ये रेफरेंस जो है वो आपने दायर किया और इसी नुक्ते के ऊपर एहतसाब अदालत ने नवाज़ शरीफ को सज़ा सुनाई। तो आप ये बताएँ कि असासों के इस रेफरेंस में मरीम नवाज़ का अपने वालिद नवाज़ शरीफ के साथ ताल्लुक़ कैसे बनता है, और जिस पर नैब के वकील सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी ने कहा कि मैं डॉक्यूमेंट्स पढ़ के इस ताल्लुक़ को साबित करूँगा। तो जज साहब ने कहा कि तो फिर आप इधर उधर की बातें ना करें, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है जिससे ये साबित हो कि ये जो फ्लैट्स हैं ये नवाज़ शरीफ ने ख़रीदे और इनकी ख़रीदारी से नवाज़ शरीफ अपना मरीम नवाज़ का लिंक क्या है, सबसे पहले वही चीज़ आप अदालत में पढ़ें। अगर आपके पास कोई सबूत है वो सबूत भी अदालत को दिखा दें। तो नैब के वकील ने कुछ पढ़ा, तो जिस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि आप वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे हैं जो आपके नैब के तफ्तीशी ने GIT की रिपोर्ट थी, उन तमाम रिपोर्ट को अपनी तहकीकात में जो है वो शामिल कर लिया था, वो उस रिपोर्ट को आपने अपने रेफरेंस में लिख दिया था। इससे मुकदमा कैसे साबित होता है? जैसे आमिर फ़ारूक ने कहा कि अगर कोई सबूत हैं तो आप उसे लिंक के तौर पे अदालत में दिखाएं, जिस पर नैब के वकील ने कहा कि वाजिद ज़िया ने जो भी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए थे एविल फील्ड रेफरेंस की तैयारी के हवाले से, उस पर वाजिद ज़िया ने अपनी राय दी थी। तो अदालत ने कहा कि वाजिद ज़िया की राय से तो मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ मुकदमा साबित नहीं होगा, GIT की अपनी रिपोर्ट है, लेकिन आपने अपना केस जो है वो अदालत के सामने साबित करना है। जैसे आमिर फ़ारूक ने दूसरा सवाल जो है वो ये पूछा, तीसरा सवाल नैब के वकील से ये पूछा कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं लंदन की, यानी एविल फील्ड रेफरेंस के अपार्टमेंट,
ये कितनी मालियत में ख़रीदे गए थे, कितनी रकम इन फ्लैट को ख़रीदने के लिए जो है वो अदा की गई थी। तो नैब के वकील ने बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमने ये तो पता नहीं चलाया कि कितनी मालियत के से ये फ़्लैट जो है ख़रीदे गए थे, लेकिन हमने एहतसाब अदालत में साबित किया था, इसकी मलकियत को हमने एहतसाब अदालत में साबित किया था। तो जज साहब ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये जो रेफरेंस है इसमें आपने आमदन से ज़्यादा असासाजात का इल्ज़ाम लगाया है। इल्ज़ाम आप तब साबित करेंगे जब एक तरफ आपकी कैलकुलेशन होगी कि नवाज़ शरीफ की जो असासे थे, जो नॉन असासे थे वो इतने थे और उनके जो अननोन असासे थे उनकी मालियत इतनी थी, तो तभी जाके आप अपना केस जो है वो अदालत में साबित कर पाएंगे। चौथा सवाल जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने पूछा नैब के वकील से कि प्रॉपर्टी से मुतल्लिक नवाज़ शरीफ का मौक़िफ़ क्या था, यानी आपने ये रेफरेंस बनाया इन अपार्टमेंट से मुतल्लिक, क्या नवाज़ शरीफ ने कभी इस बात का एतराफ़ किया कि ये प्रॉपर्टीज़ उनकी हैं? तो इस पर नैब के वकील ने जवाब दिया कि नवाज़ शरीफ का जो जवाब था उसमें उन्होंने इस फ्लैट की मलकियत से जो है वो इनकार किया था। तो फिर अदालत ने उनसे ये पूछा कि लंदन में, बरतानिया में तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होती हैं, उसकी दस्तावेज़ात होती हैं, जो पाकिस्तान में होता है वो बरतानिया में तो नहीं होता, तो आप तो ये तमाम डॉक्यूमेंट जिससे आप नवाज़ शरीफ का केस साबित कर रहे हैं आप बरतानिया से हासिल कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिससे नवाज़ शरीफ की मलकियत साबित हो वो आपने ना दिखाया, ना अपने रेफरेंस में शामिल किया। पाँचवा सवाल जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ये पूछा कि पूरा केस जो है आपने सुप्रीम कोर्ट में जो शरीफ ख़ानदान ने डॉक्यूमेंट्स यानी मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें जवाबात जमा करवाए थे उसके ऊपर आपने तमाम केस जो है वो खड़ा कर दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट में शरीफ ख़ानदान का जवाबात ना आते तो फिर इस केस को इस्टेब्लिश करने के लिए, बनाने के लिए नैब के पास मवाद क्या था? और जज साहब ने कहा कि क्या आपके मौक़िफ़ में तज़ाद नहीं, पिछली समात पे आपने कुछ कहा था, पिछली समात में आपने कहा था कि इन लंदन फ्लैट की ख़रीदारी से जो 1996 में ख़रीदे गए उसमें मरीम नवाज़ का कोई किरदार नहीं, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि 1994-96 में इस फ्लैट की ख़रीदारी से मरीम नवाज़ का ताल्लुक़ है। तो सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी ने कहा कि हमारा मौक़िफ़ में कोई तज़ाद नहीं, ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं नवाज़ शरीफ ने ख़रीदी थी और इन प्रॉपर्टीज़ को छुपाने में मरीम नवाज़ ने अपना किरदार अदा किया था। तो फिर जैसे आमिर फ़ारूक ने कहा कि ठीक है, आपकी बात को मान लेते हैं। तो छठा सवाल उन्होंने ये किया कि जो आपने कहा है कि नवाज़ शरीफ ने ख़रीदे, मरीम नवाज़ ने छुपाए, इसके आप सबूत दिखा दें, आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या है, हम अभी फ़ैसला कर देते हैं। तो इधर उधर देखना उन्होंने शुरू कर दिया, डॉक्यूमेंट्स को खंगालना शुरू कर दिया। तो जैसे आमिर फ़ारूक ने कहा कि इधर उधर ना जाएं, इधर उधर की बातें ना करें। अभी आपने जो खुद बात की है कि नवाज़ शरीफ के फ्लैट्स हैं, मरीम नवाज़ ने छुपाने में आनत का किरदार अदा किया है, तो आप ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा रहे। तो सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी ने कहा कि जो डॉक्यूमेंट्स हमें मिले वो हम रिकॉर्ड पे ले आए हैं, उसको हमने पेश कर दिया है। और ये नवाज़ शरीफ जो है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे और उन्होंने पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हुए इन प्रॉपर्टीज़ को ख़रीदा और इन प्रॉपर्टीज़ को अपने डॉक्यूमेंट्स में इनकम टैक्स और FPR और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन में छुपाया गया। तो सातवां सवाल जैसे आमिर फ़ारूक ने फिर उनसे ये पूछा कि अगर दादा के पोते के साथ सेटलमेंट हुई, यानी अगर ये प्रॉपर्टीज़ दादा मियां मोहम्मद शरीफ ने ख़रीदी थी और ख़रीदने के बाद 2006 में इन प्रॉपर्टीज़ को हुसैन नवाज़ को गिफ्ट कर दिया या उसको दे दिया, सेटलमेंट कोई होगी, तो इसमें नवाज़ शरीफ किधर से आ गए? टाइटल आपके पास अगर कोई टाइटल डॉक्यूमेंट्स है तो आप दिखा दें जिससे साबित हो मलकियत किसकी है। तो इस पर भी नैब के वकील ने आएँ बाएँ शाएँ की। आठवां सवाल जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने उनसे ये पूछा कि ये फ्लैट जो है वो दो कंपनीज नेल्सन और नेस्कोल के ज़रिए ख़रीदे गए, इन कंपनीज़ की मलकियत बाप के साथ यानी नवाज़ शरीफ के साथ आप कैसे साबित करेंगे? और इन कंपनी के साथ बाप की जब आप मलकियत साबित करेंगे, हम कोई एज्यूम करके तो फ़ैसला नहीं देंगे कि वाकई ये फ़्लैट नवाज़ शरीफ के हैं और फिर आपने उसका ताल्लुक़ जो है मरीम नवाज़ के साथ भी साबित करना है। तो पहले तो आप नवाज़ शरीफ का इन प्रॉपर्टीज़ के साथ लिंक साबित करें कि इसकी जो अमाउंट पे की गई वो किस तरीके से हुई, किसको अदा की गई, किस ने ये फ़्लैट बेचे थे, ये आपको सब साबित करना पड़ेगा। तो इस पर भी नैब का वकील जो है कोई ठोस दलील जो है या कोई डॉक्यूमेंट्स अदालत के सामने पेश नहीं कर सका। तो फिर अदालत ने एक ऑप्शन दिया नैब के वकील को कि चलें आप ऐसा करें, ये बताएं कि अगर फ्लैट्स कंपनीज़ के हैं और बेनिफिशियल मालिक जो है वो मरीम नवाज़ हैं नैब के अपने केस के मुताबिक, अपने रेफरेंस के मुताबिक, तो फिर इसमें नवाज़ शरीफ किधर हैं? इससे नवाज़ शरीफ का लिंक कैसे साबित होता है? आपके मौक़िफ़ के मुताबिक दोनों कंपनीज़ ने नेस्कोल ने इन फ्लैट को ख़रीदा और मरीम नवाज़ बेनिफिशियल ऑनर हैं, तो इसमें नवाज़ शरीफ तो कहीं नहीं है। तो सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी ने कहा कि नहीं, यानी जज साहब ने कहा कि कहीं नहीं है, तो इसका जवाब नहीं में यानी उन्होंने एतराफ़ कर लिया कि नवाज़ शरीफ का इसमें कहीं ताल्लुक़ साबित नहीं होता, इस सारे मामले में नवाज़ शरीफ कहीं नज़र नहीं आते। तो फिर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने यह जवाब दिया, नहीं का मतलब ये है कि आपका केस ख़त्म हो गया,
यहीं पर ही केस का फैसला हो गया था। लेकिन उसके बाद भी कोई 15 से 20 मिनट जो है वो अदालती कार्रवाई चलती रही। और फिर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि मरीम नवाज़ तो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, सारा केस तो नैब का जो है वो मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ है, मरकज़ी केस नैब को कैसे साबित करना है, सारा केस तो नैब ने मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ बनाया है। और फिर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने यह भी कहा कोई एक कागज़ साबित करे कि आज भी, यानी आखिरी सवाल उन्होंने ये पूछा, 10वां सवाल, कि कोई एक डॉक्यूमेंट्स भी नैब दिखा दे जिससे ये साबित हो कि आज भी मरीम नवाज़ इन फ्लैट्स की बेनिफिशियल ऑनर हैं। तो कहा नैब के वकील सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने कि जी हाँ, आज भी मरीम नवाज़ इन फ्लैट्स की बेनिफिशियल ऑनर हैं। तो फिर जज साहब ने कहा कि चलें, आपको ऑप्शन दिया है, आप वो डॉक्यूमेंट दिखा दें। तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिससे ये साबित हो कि मरीम नवाज़ आज भी इन लंदन फ्लैट्स की बेनिफिशियल ऑनर हैं, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो है वो अदालत में पेश नैब का वकील सरदार मुजफ्फर अब्बासी नहीं कर सका। और फिर जब फैसला महफूज किया गया तो जज साहबान ने एक रिमार्क्स दिए बेंच के सरबराह जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कि इल्ज़ाम लगाना अलग बात है, लेकिन उस इल्ज़ाम को साबित करना अलग चीज़ है। पब्लिक परसेप्शन में क्या चल रहा है उस पर इस केस का फ़ैसला नहीं होना। हमारे पास जो केस आया है उसमें बराह परामा फिशाई नैब जो है वो मुल्ज़मान के ख़िलाफ़, यानी मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ अपना ये नैब रेफरेंस, करप्शन का रेफरेंस, आमदन से ज़्यादा सजात का रेफरेंस जो है उसे साबित करने में नाकाम रहा। जज साहब ने कहा कि हम जा रहे हैं, 15 से 20 मिनट के बाद दोबारा आएंगे और फैसला जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। और फिर 15 से 20 मिनट के बाद जज साहब आए और उन्होंने फैसला सुनाया। मरीम नवाज़ को और कैप्टन सफदर पर रोस्टम पे बुलाने के बाद अदालत ने एहतसाब अदालत की सज़ा को सेटिसाइड किया। मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर को बरी कर दिया गया। और इस फैसले के अनाउंसमेंट के बाद जब मरीम नवाज़ बाहर मीडिया के सामने पहुंची तो उन्हें एक कॉल आती है, और वो कॉल थी नवाज़ शरीफ की। उस कॉल में नवाज़ शरीफ ने अपनी बेटी मरीम नवाज़ को बरी होने पे और उसी कॉल में अपने दामाद कैप्टन सफदर को मुबारकबाद पेश की कि 4 साल के बाद हमारी जो जद्दोजहद थी कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, अपनी जो इनोसेंस है, हमारी जो मतलब इसमें हमारे ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम नहीं, हम साबित करेंगे कि झूठा रेफरेंस साबित किया है। और आज अदालत से ये फ़ैसला सामने आया। और मीडिया के सामने भी गुफ्तगू करते हुए मरीम नवाज़ ने कहा कि हमने सरेंडर नहीं किया और हमने साबित किया, हमारे ऊपर एक मुश्किल वक्त आया था, लेकिन आज हमें उस मुश्किल वक्त से जो है वो निकाल के बरी कर दिया गया है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि नैब को 2 टास्क दिए गए थे। एक, आपने नवाज़ शरीफ का इन फ्लैट के साथ राब्ता, उसकी मलकियत साबित करनी है, और फिर उसका कनेक्शन जो है आपने मरीम नवाज़ के साथ जोड़ना है। तो नैब आज की समाअत में ये दोनों चीज़ें साबित करने में नाकाम रहा कि वाकई ये फ्लैट नवाज़ शरीफ ने ख़रीदे थे, मरीम नवाज़ बेनामीदार थी, मरीम नवाज़ बेनिफिशियल ऑनर थी। तो नैब ये दोनों चीज़ें साबित करने में नाकाम रहा। तो आज के फ़ैसले में बरी तो मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर को दिया गया है, लेकिन इस फैसले के ज़रिए नवाज़ शरीफ को भी क्लीन चिट रखने की, मिलने की, यानी उसकी बरीयत की जो है वो बुनियाद रख दी गई है। तो ये आज की अदालती कार्रवाई और हमारा वीलॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।